और अब मैं आपके बीच में आमंत्रण देना चाहूंगा। शेखावाटी जनपद में आध्यात्मिकता की बहुत बड़ी अलख जगाने वाले, मैंने पहले भी कहा था, अभी जो आए हैं मैरिया जी वगैरह, उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। इस कार्यक्रम की चिंता पूज्य महाराज श्री को इतनी ज्यादा थी, पूरा अपडेट लेते रहते थे कि तेजाजी महाराज गो भक्त हैं, गायों के लिए कुछ लगाया क्या। मैंने कहा महाराज, तेजाजी महाराज का बड़ा कटआउट तो दोनों तरफ तैयार करवाया लीलन के साथ, लेकिन गाय वाला नहीं करवाया, करवा देंगे। उन्होंने कहा कि कटआउट नहीं, असली गाय बांधो। मैं पहले भी कहो, मैं क्यों महाराज मखड़ी चिमकड़ी हुए गड़बड़ हो जाए। महाराज ने कहा कि मैं आश्रम से भेज दूंगा, मेरी गौशाला से भेज दूंगा। हमने कहा पशुधन है, हम गौमाता को परेशान नहीं करेंगे। तो स्टेज के दोनों तरफ ये जो दोनों खूबसूरत सी मूर्तियां लगी हुई है गौमाता की, छोटे से नंदी के साथ, वो दोनों बुद्धगिरी मढ़ी फतेहपुर से आई है। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति में महाराज श्री का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है, और मेरे से बहुत बड़ा व्यक्तिगत आशीष रखते हैं, स्नेह रखते हैं। मैं बुद्धगिरी मढ़ी के युवा संत पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज को आमंत्रण देना चाहूंगा कि आप पधारें और इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। उसके बाद आपको भी प्रस्थान करना है, ओमदास जी महाराज भी प्रस्थान करेंगे, उन्हें भी एक अन्य कार्यक्रम में जाना है। और उसके बाद में हम हमारी बहन बबीता जी को और बजरंग जी पूनिया को विदा कहेंगे। लेकिन थोड़ी देर में चाहूंगा कि बहन जी अभी रुकें, आपको विद इन 15 मिनट्स हम विदा देने की तैयारी करते हैं। परम पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज, और लीजिए पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज हमारे बीच पधार चुके हैं। गो महिमा महोत्सव जब बुद्धगिरी मढ़ी में हुआ था तो लाखों लोगों ने उस कार्यक्रम को आस्था और संस्कार चैनल पर देखा था। आज महाराज श्री हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज। गो माता की, गो माता की, भारत माता की, भारत माता की, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। धन्यवाद। आज के ई भव्य कार्यक्रम में सबसे पहले पूज्य आराध्य गो माता ने आपा प्रणाम करा हा, और परम गो भक्त वीर तेजाजी महाराज ने आपा हृदय की गहराई से प्रणाम कर कर नमन कर कर बस या कामना करा कि आपके जीवन से गो भक्ति प्रेरणा जो आपा ने दी आपा भी ग्रहण करा। सिर्फ 3 ही बात आपके समक्ष ई भव्य और दिव्य और उत्साह है उमंग के कार्यक्रम ना आपने करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। प्रथम तेजाजी दसवीं को और तेजाजी के मंदिर के निर्माण को यो भव्य कार्यक्रम शेखावाटी कोई नहीं, संभवतः राजस्थान को सबसे बड़ो कार्यक्रम यो अटय है। निश्चित ही में कोई दो राय को नहीं कि तेजाजी महाराज के प्रति अपनी भक्ति आप अर्धरात्रि में भी दर्शन आप कर सका। हाँ, प्रथम जो मेरी बात है कि वीर तेजाजी महाराज जो हा परम वीर गो भक्त हा, इनमें कोई संदेह को नहीं। कोई आज के व्यक्ति से 5 रुपया भी आपा मांगा तो की तो दुखी हुआ। अरे तेजाजी महाराज गोरक्षा के लिए आपके प्रणा की आहुति दे दी, आपके प्रणा को बलिदान कर दियो। इससे बड़ी कोई गो भक्ति कोई के दर्शा सके है। सबसे बड़ो उदाहरण गो सेवा को ई कलयुग में ई राजस्थान की धरा में तेजाजी महाराज आपने प्रस्तुत करे हो। इसलिए आपनो कर्तव्य बन है कि आपा भी गो माता की सेवा निश्चित रूप से करना। और दूसरो विषय देखो, कई बार केव है कि आपा माता पिता हुए अथवा गुरु हुए अपना प्रेरणी हुए जो आपनो वे संदेश देकर जावे बिन भी आपा भूल जावा। सामाजिक समरसता को अगर कोई सबसे बड़ो संदेश दियो है तो तेजाजी महाराज आपके जीवन से आपने प्रस्तुत करे। सामाजिक समरसता को आप कल्पना कर सको हो, एक किसान को पुत्र, एक गो भक्त जाट को पुत्र, एक गुजरी की गाय ने बचाने के लिए आपका प्राण की आहुति दे दी। इस बड़ो सामाजिक समरसता को क्या उदाहरण हो सके है। आज आपा जातियां के नाम से लड़ रहे हैं और आपा तेजाजी का भक्त, हाँ तेजाजी का भक्त, और बे तेजाजी एक गुजरी की गाय के लिए आपका प्राण दे दिया। फिर आपा जातियां में बटकर तेजाजी का भक्त को नहीं उबड़ सका। गो भक्ति सामाजिक समरसता को सबसे बड़ो संदेश तेजाजी महाराज के द्वारा अपन ग्रहण हुआ है, प्राप्त हुआ है। तीसरी और अंतिम मेरी बात, आयोजक मंडली का जो लोग है वह ध्यान देवेगा। मेरो भाव बन्यो है कि यो आपनो तेजाजी की जो जन्म स्थली के बाद में
राजस्थान में संभवतः सबसे बड़ो यो तेजाजी महाराज को मंदिर को निर्माण हो रहे हो और जल्दी ही पूर्णता की ओर आप इन्हें देख पावांगा। तो तेजाजी के मंदिर को निर्माण, ओंकार जी मेरी बात पर ध्यान देयो, थोड़ो विचार करियो, सुनियो। तेजाजी महाराज का मंदिर को निर्माण जब पूर्ण हुआ है और तेजाजी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को जो कार्यक्रम हुआ दिव्य भव्य और आज है, इससे चौगुण तो होना ही होना है, कोई संदेह नहीं है भी में। लेकिन भी कार्यक्रम में तेजा कथा को आयोजन हुआ है, यो मेरो भाव विचार है। संभवतः आज तक जय हो यहाँ को अगर आशीर्वाद तेजाजी महाराज देसी मन तो मैं मेरो जीवन धन्य समझूं। लेकिन संभवतः आपा भागवत कथा, राम कथा, अन्य कथा सब सुनी हा, लेकिन तेजा कथा आपा कौन सुनी। ये मंदिर की धर्म ध्वजा स्थापित हुआ है तो तेजा कथा को आयोजन इस भूमि पर निश्चित होना चाहिए, यो मेरो भाव है। 3 भाव मैं आपके हृदय में स्थापित करे हूं और इस कार्यक्रम के पीछे आप सब लोगों को जो परिश्रम हो, ओंकार जी से लेकर समस्त टीम को मैं बहुत आभार अभिन्न बाको धन्यवाद। और कहना चाहूंगा कि वर्तमान संक्रमण की जो स्थिति है, तेजाजी महाराज के स्थान से बिकी विदाई होगी यहाँ को मेरो भाव है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के मायने आप सब लोग भेड़ा हो यहाँ। 14 दिन बाद में देख लियो कोई समस्या नहीं आवेगी। इको मतलब राजस्थान से भी बीमारी की विदाई तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से हुई है। पुनः पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार अभिनंदन। सांगलिया पीठ का अपना पीठाधीश रोमदास जी महाराज बहुत बड़ो उदाहरण पेश करो साहब। मैं तो लेने वाला हाँ जोड़ी मांग कर मांगने वाला हाँ गाया के लिए, मैं तो देणु सीखे ही कोने। लेकिन ओमदास जी यहाँ का दिव्य संत है, दिल खोल कर आपको सहयोग कर रहा है, आशीर्वाद के साथ साथ धन को भी बाको बहुत बड़ो आभार। और यह सांगलिया संता की धुनी है, बहुत ही जल्दी आप अठ से एक परिवर्तन की दिशा आप देखने मिलेगा। किसान को जो पुत्र है और तेजाजी महाराज को भक्त है, वो गो सेवा से कदे दूर हो ही कौन सके। बहुत बहुत आभार और एक जोरदार जयकारो लगाकर आज का जो अनेक कलाकार आया है, संगीत की साधना अपन डूबणो है। अंतिम भाव मेरा मैं आपका हृदय में स्थापित करने के लिए ई अर्धरात्रि में आप सब विराजमान तेजाजी महाराज की गोद में आज की रात्रि यदि सार्थक होगी, जब आप अपने जीवन से कोई दुर्व्यसन छोड़कर जावा, आ रात्रि सुबह की शुरुआत नए उद्देश्य लेकर अपने जीवन में आवे, न कि कोई काल रात्रि बने। इसलिए अपन अपने जीवन से अनेक जो व्यसन है बन छोड़ना है। एक जोरदार जयकारो बोल गो माता की, तेजाजी महाराज की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। और हम सबकी ओंकार जी के साथ सभी साथियों की इच्छा है कि अगली तेजा दशमी पर इसका जब भव्य मंदिर का लोकार्पण होगा, प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की होगी, धर्म ध्वजा फहराएगी, उस समय वैसे तो जनरली हम पिछले 3-4 साल से 5 दिवसीय 7 दिवसीय तेजाजी कथा कर रहे हैं। ओंकार जी की भी इच्छा है, हम सब की भी इच्छा है कि महाराज दिनेश गिरी जी महाराज अपने श्री मुख्य अगर इस कथा को करेंगे तो हम सब के लिए सौभाग्य होगा। पक्का करेंगे हरि जी, महाराज श्री मेरी बात नहीं टालते, मुझे पूरा भरोसा है। अगली बार जब मूर्ति अनावरण होगा, जब ये मंदिर का लोकार्पण होगा, उस समय पूज्य दिनेश गिरी जी महाराज 2, 4, 5, 7, 10 दिन जितने भी लगेंगे तेजा कथा में पूरी तेजा कथा करेंगे।